Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shweta here and आज भी मैं सोच रही हूँ एक स्टोरी टाइम करने का बिकॉज लास्ट मैंने आपसे मेरा मेरी स्टोरी शेयर की और मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे मेरी स्टोरी शेयर करने में. सो इसके लिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक इंसिडेंट एक स्टोरी टाइम किया जाए. लेट्स बिगिन. ओके, सो आई डोंट नो ये मेरे साथ ही क्यों होता है. ठीक है, नाउ द सेम सिनेरियो एज इन कि कुछ मिलता जुलता चीज़ें हैं. ठीक है, अब नाउ दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन आई एम कॉलिंग मेकअप लेडी. ठीक है, मतलब अभी नाउ दूसरा इंसिडेंट जो एक लड़की के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसका बेबी शावर. ओके, सो आई एम 7. I was 7 months pregnant. Yep, yes, right. So I was 7 months pregnant. I had this much big belly and मैं ऑलरेडी मतलब लाइक हम लोग का सब शॉपिंग वगैरह हो गया था. मतलब मैंने साड़ी ज्वेलरी जो भी मुझे चाहिए था सब हो गया था. ठीक है, अब जो ब्लाउज़ था वो मैंने सिलाने डाला था अपना मेरे एक पहचान के लोकल टेलर के पास. तो आई यूज़ टू स्टे एट दैट टाइम इन लाइक फार फ्रॉम वेयर मैंने मेरा ब्लाउज़ दिया था सिलाने के लिए. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई वाज प्रेग्नेंट, सो मैं अप डाउन नहीं कर सकती. इसके लिए मैंने आई गेस नहीं बोल के हफ्ते भर से पहले जाके टेलर को अपना ब्लाउज़ दे दिया था सिलाने के लिए. एंड माप वगैरह सब कुछ दे के आई टोल्ड हिम कि आई गेस द इवेंट वाज ऑन 30 जुलाई ऐसा समथिंग कुछ था. एंड ही प्रॉमिस्ड मी टू गिव माई ब्लाउज ऑन 27th और 28 समथिंग लाइक दैट. सो लाइक ठीक है, इनफ टाइम रहेगा मेरे को चेक करके अगर कुछ रहेगा ये वो, या तो आप माप तो ले लो. मैं बिकॉज अप डाउन वापस से कर नहीं सकती, तो बेटर है कि आप अच्छे से ये करें. इसलिए कि ओके. एंड आई आस्क्ड हिम टू डू सम वर्क ऑन इट क्योंकि मुझे थोड़ा सा भरा चाहिए था. तो वो बोले ठीक है करके मिल जाएगा. ठीक है, कट टू 29 को मैं वहाँ पे जाती हूँ क्योंकि मेरे को 27-28 को जाने को टाइम नहीं मिला किसी कारण की वजह से. तो 29 को मैं जा रही हूँ और आई वाज लाइक अभी तो रेडी हुआ ही रहेगा फॉर श्योर, इतना टाइम तो हो गया है. मेरे वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चलता है कि उसने सिर्फ मेरा ब्लाउज़ काट के रखा हुआ. ठीक है, उसने बनाया तक नहीं है ब्लाउज़. एंड टुमारो इवनिंग इज़ द इवेंट नाउ, एंड थोड़ा बहुत वर्क किया रहेगा उसने उसके ऊपर. ठीक है, एंड मैं इतनी पिस्ड ऑफ हो रही हूँ वो टाइम पे. मी एंड प्रियेश हम दोनों साथ में ही थे. एंड आई वाज लाइक कि ये मेरा ब्लाउज़ है, देखो आपने किया रहेगा एंड ऑल दैट. एंड वाज लाइक कि हाँ ये है ना. एंड मैं देख रही हूँ भाई कुछ नहीं हुआ है. लाइक कि सर जी आप क्या कर रहे हो, मेरा इवेंट है कल और मैं अभी उस हालत में हूँ नहीं कि मैं कहीं भी भाग दौड़ी करूँ या किधर और जाके कुछ अल्टरनेटिव ढूंढूँ. एंड मैंने आपको बहुत पहले दिया था, मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा इवेंट है, मुझे ये इवेंट के लिए ये चीज़ पहननी है. तो लाइक व्हाट, तो इज़ लाइक कि नहीं हो जाएगा. वो एक्चुअली पापा गाँव चले गए, सो फिर इसकी वजह से ऐसा वैसा हो जाएगा, डोंट वरी कल चाहिए ना. ठीक है, ये वो मेरा देखो मैं वापस से आ नहीं सकती यहाँ पे लेने के लिए बिकॉज मैं बहुत दूर रह रही हूँ. मैं वहाँ पे नहीं रह रही हूँ अभी, मतलब मैं अलग जगह पे रह रही हूँ. तो मैं तो नहीं आने वाली, तो आपको मुझे डिलीवर करना पड़ेगा. चीज़ लाइक कि ठीक है मैं डिलीवर कर दूँगा, आप मुझे आपका एड्रेस दे दो. लाइक ठीक है फाइन. नेक्स्ट डे इवनिंग तक उसका कुछ आता पता नहीं है. ठीक है, मुझे लगता है दूसरे दिन मेरा इवेंट था, उसके एक दिन पहले शाम को सम अराउंड 7:30-8 o'clock को उसने मुझे मेरा ब्लाउज़ दिया रहेगा घर पे आके. एंड मैंने लिया ब्लाउज़, उन्होंने आए देने के लिए. देख रही हूँ तो जैसे ही मैंने हाथ में लिया तो उसका जो उनका वर्क रहता है जिसमें वो स्टोन्स वगैरह सब कुछ डाल के करते हैं,
हाथ में लेते ही मोतियाँ गिर रही है उसके अंदर से, ठीक है। एंड दिस इवन आई डेंट नोटिस दिस, पीएच नोटिस्ड इट एंड पीएच वाज लाइक ये देख वर्क ठीक से नहीं किया है। एंड मैंने फिर उनको बोला कि क्या है भाई, कल पहनना है मुझे, आप क्या कर रहे हो, ये मतलब ये करके दिया है आपने मुझे, इट्स माई बिग डे एंड यू नो दैट ऐसी सिचुएशन में आई कांट गो एनीवेयर। तो इस लाइक कि अभी के लिए आप एडजस्ट कर लो, बाद में मैं आपको करवा के दे दूँगा। व्हाट इज़ द यूज़। मैंने ये चीज़ और इतना मैं सम अराउंड 3-3.5 के आसपास मेरा कुछ बजट हुआ था उसका ब्लाउज़ का वर्क के साथ। मैंने बोला मैं इतना स्पेंड क्यों कर रही हूँ जब मैं मेरे स्पेशल डे पे वो चीज़ मैं ना पहन पाऊँ, तो व्हाट इज़ द यूज़। एंड फिर जब मैंने पहना तो मुझे लिटरली उसका फिनिशिंग ये वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। एंड आई वॉज रियली अपसेट, सो आई वॉज वेरी सैड एंड पीएच वॉज लाइक कि लिसन, आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट सैड, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट वी कैन राइट अवे गो एंड गेट यू अ न्यू ब्लाउज, रेडीमेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यू नो इतना मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ, इतना बेबी शावर रख रहा हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। सो आई डोंट वांट कि तेरा किसी भी चीज़ की वजह से मूड ऑफ हो। सो इफ़ यू आर अपसेट थोड़ा सा भी 1%, 2%, 5%, आई वांट कि चल अभी एंड टेक व्हाटएवर यू वांट एंड वेयर इट एंड बी हैप्पी। And I immediately like started crying at that point. I was like यार ये चीज़ की वजह से नहीं कि ब्लाउज, बट द टाइम जैसे मतलब जो जैसे वो टाइम पे मतलब पीएच बोला वो चीज़ तो मुझे बहुत छू गई वो बात कि यार और टाइप्स वाला। तो लाइक कि नो इट्स ओके, आई विल एडजस्ट, कर लेते हैं मैनेज, अभी कौन जाएगा कौन देखेगा कौन ये, यू डोंट वरी, आई एम हैप्पी। सो तो ये एक चीज़ हो गया, ठीक है, मेरा ब्लाउज़ का एक इंसिडेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी जो मेकअप वाली थी, अभी नाउ द मेकअप गर्ल इज़ द सेम गर्ल जो मेरे शादी पे आई थी, ठीक है। नाउ अब मैंने उनको बोला कि मतलब मेरे जब उनके साथ कॉन्वर्जेसन हुआ तो मैंने उनको बोला कि हेलो हाय रिमेंबर ऐसा श्वेता फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, एंड आप मेरे शादी में आए थे एंड देन रिसेप्शन लुक हो नहीं पाया था, सो नाउ दिस इज़ द इवेंट एंड आई वांट कि भाई ऐसा हो। चीज़ लाइक कि ठीक है चलेगा, आप मुझे रेफरेंस भेज दो, मैं देखती हूँ क्या होता है ये वो। सो आई सेंड हर ऑल द रेफरेंसेस कि मुझे क्या लुक चाहिए, कैसा बाल चाहिए, कैसा साड़ी का ट्रिपिंग होगा, सब मैंने उनको बोल दिया। मैंने बोला देखो स्पेशली मुझे साड़ी का ड्रिपिंग प्रॉपरली चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई दूसरा आके मुझे साड़ी वगैरह पहना रहा है। सो क्योंकि मैं डायरेक्ट इवेंट पे जाना चाहती हूँ, आई डोंट वांट कि कोई आके मुझे हेल्प आउट कर रहा है, मेरे रिलेटिव्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग एंड गोइंग एंड फिर वो बहुत यू नो क्योस हो जाता है। तो शी इज़ लाइक ओके फाइन आई विल डू इट, ठीक है। एंड देन शी केम बाय सम 4:30 और समथिंग एंड मुझे 8:30 के आसपास तैयार होके फंक्शन के लिए जाना था, ठीक है। अब वो आती है अपना सब कुछ पिटारा खोल के, शी स्टार्ट डूइंग ऑल द मेकअप ये वो, एंड 5:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, चल ही रहा है मेकअप मेरा। कभी कुछ बाल हो रहे हैं, कभी मेकअप पहले शायद उन्होंने मेकअप कर लिया, फिर बाल करने को लिया, एंड अभी ऐसा हो रहा है कि सारे गेस्ट आ गए हैं एंड मेरे को बार बार बुलाया जा रहा है कि गेस्ट आ गए हैं, उनको जाना है, तो आप अपना फंक्शन टाइम पे चालू करो। इट इज़ ऑलमोस्ट 8 o'clock नाउ, हमने 8 o'clock का कुछ टाइम दिया है, तो सब लोग आ गए हैं, तो चलो। लाइक पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं इनविटेशन पे लिख रही हूँ कि 8 PM ऑनवर्ड्स, that doesn't mean कि function will start on 8 PM. It's like you can come, like आप आना चालू कर सकते हो 8 बजे से, function will get start in 8:39, मतलब आसपास चालू हो जाएगा। It doesn't mean कि 8
PM लिखा है ऑनवर्ड्स, तो 8 PM को चालू होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और आधे लोग तो 8 बजे से पहले आ जाते हैं, और उसमें भी दे थिंक कि अभी हम आ गए हैं तो अब स्टार्ट कर दो। अरे हाउ एंड वाई? इट्स आवर वीक डे, तो हम तो हमारा टाइम लेके ही फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये तो भाई पल्ले ही नहीं पड़ता मेरे, ये क्यों होता है? ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तो कभी भी किसी के फंक्शन में, एक तो पहली बात तो मैं तो लेट ही जाती हूँ, ठीक है, और अगर मैं चली गई तो आई विल नॉट आस्क द पर्सन की जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई हैव अराइव्ड। तो यार ये तो यार आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस ऑल द टाइम विथ मी। उसके ऊपर से दिस मेकअप गर्ल इज़ मतलब लाइक मुझे उस दिन समझ में आया कि उस दिन मेरी शादी वाले दिन मुझे लगता है यही कल्प्रेट थी, इसने ही पर्पसली लेट किया सारी चीज़ें सो दैट इट उसको टाइम ना मिले वापस से रीटच करने का, या अगर कुछ क्या बोलते हैं कुछ गलती हो गया तो उसको कुछ ये ना करना पड़े, वो फटाक से निकल जाए या समथिंग लाइक दैट। बिकॉज हुआ क्या, जब टाइम आया साड़ी ड्रिपिंग का, मेरे कमरे में मेरी एक रिलेटिव थे, शी वॉज आस्किंग हर टू हेल्प हर फॉर साड़ी ड्रिपिंग, एंड मैं सोच रही हूँ कि वाई शी इज़ आस्किंग एनी वन एल्स, ठीक है, जबकि मैंने क्लियरली उसको बोला था कि मुझे नहीं चाहिए कोई और का हेल्प, और आपको आता है ना, एंड उन्होंने बोला था येस आता है, एंड देन शी इज़ ऑल लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक एट दैट पॉइंट। उसको साड़ी पहनाना नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है, आई गेट सो पिस्ड ऑफ एट दैट टाइम कि क्या है, मतलब साड़ी पहनाना नहीं आ रहा है, किसी और को पहनाना पड़ रहा है, तो व्हाट इज़ द लाइक क्या मतलब है? मेरा मेन मुद्दा वही था कि मुझे मेकअप तो यार मैं खुद भी कर सकती हूँ खुद के लिए, सच्ची में मुझे सिर्फ हेयर और साड़ी पहनाने के लिए लोग लगते हैं, बाकी और मेकअप तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बट इतना अगर किसी को मैं बुला रही हूँ बाकायदा एक ऐसे आर्टिस्ट को जो मेरे को बोला गया है कि बहुत नाम है, मतलब अच्छी खासी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो अच्छा खासा था उससे। पर ये चीज़ें देखने के बाद फिर मैं श्योर हो गई कि प्रॉब्लम इधर है, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने हेयर का जो रेफरेंस दिया था, आई वांटेड अ लॉन्ग हेयर एंड क्या बोलते कर्ल नीचे ऐसा चाहिए था मुझे, एंड खुले बाल रख रही थी मैं। अगर आप मेरा वीडियो फोटोज़ देखो आपको पता चलेगा, या पता नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बट जब मैंने खुद को देखा एंड वो अवतार में उसने जो जिस हिसाब से मुझे तैयार वगैरह किया था, मुझे लिटरली अम्बाबाई वाला फीलिंग आ रहा था, बिकॉज मेरे बाल बिल्कुल भी प्रॉपरली उसने सेट नहीं किए थे। शी उसका रीज़न उसका रीज़न मेरे को लगता है उसने कुछ नहीं बोला था कि आपके बाल गिले हैं या तो ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट की वजह से ऐसे हो रहे हैं, गॉड नोज क्या है ये वो, बट आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, ठीक है, एंड आई वॉज वेरी वेरी मच पिस्ड ऑफ कि लाइक व्हाट इज़ दिस, ठीक है। बाल जैसे मैंने आपको बोले आपने वैसे किए ही नहीं है, साड़ी आपको ड्रिप करना आता नहीं है, एंड वो टाइम पे मैं इतना गुस्सा हो गई थी ना लिटरली। मेरा हस्बैंड भी, उसको भी बेचारे को तैयार नहीं होने मिल रहा था, बिकॉज उसका था कि तेरा जैसे ही हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मेरे को हार्डली लगेगा हाफ एन आवर, तो फिर मैं आ जाऊँगा। पर ये मैडम ये आर्ट मेरे को यहाँ पे वो खुद ही बजा रही है आर्ट, तो वो बंदा रेडी होगा कब? वो तो कब से तैयार व्यार होके बैठा है, फिर वहाँ पे मेहमान चिल्ला रहे। अरे यार बहुत ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं आग बबूला हो गई थी वो टाइम पे, एंड प्रियेश वाज लाइक काम डाउन, ठीक है, डोंट स्पॉइल योर मूड, आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स ओनली फॉर यू, फॉर योर हैप्पीनेस, एंड अगर तू तेरा मूड ख़राब करे तो इट्स ऑल वेस्ट। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैंने अपने आप को कैसे ये किया कि ठीक है फाइन, मैं इसको बाद में देखूँगी मेकअप वाली को, एंड देन वो पॉइंट ऐसा था ना कि मतलब टाइम ही नहीं है कि मैं उसको सुना सकूँ वो टाइम पे, बिकॉज लेट हो रहा है। तो शी इज़ लाइक कि ठीक है आई एम गोइंग नाउ, आप मेरा पेमेंट कर दो, मैं जा रही हूँ, उनको लेट हो रहा है एंड ऑल दैट एंड मैंने भी कर दिया पेमेंट उसको, बिकॉज मुझे भी लेट हो रहा था और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था खुद को चेकआउट करने। लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये क्या है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। एंड देन सेकेंड डे आई डिस्कस दिस विथ माई हस्बैंड कि यार यू नो ये चीज़ है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम वही थी
ठीक है, शी पर्पसली डूइंग इट बिकॉज 4:30 बजे से वो मुझे रेडी कर रही है एंड शी इज़ टेकिंग सो लॉन्ग टू यू नो। और ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग इतना टाइम लेने के बाद उसने मुझे प्रॉपर रिजल्ट दिया जो मैंने उसको बोला था, नहीं प्रॉपर रिजल्ट उसने दिया नहीं मुझे। और मैं एंड ऑल्सो एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है, अगर मैं किसी को या किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को एक रेफरेंस दे रही हूँ कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, ठीक है, तो उस लुक में जो भी रिक्वायर्ड है आप मुझे वहाँ पे बोलिए, जिसकी भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, या आप मुझे बोल सकते हैं। आप मुझे अगर वो टाइम पे बोल रहे हो कि ओके ठीक है यू विल गेट दिस लुक्स, तो आपका वो जिम्मेदारी है कि यू हैव टू प्रोवाइड मी दैट लुक, ठीक है, आपको मुझे वो लुक पे देना है। फिर आप लेटर ऑन ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आप यू नो वो तो सिर्फ ब्राइडल का होता है वैसा जिसमें लैशेस आते हैं या जिसमें लेंसेज आते हैं ये वो। तो मैंने बोला तो मैंने तो आपको बताया था कि रेफरेंस में, और अगर रेफरेंस में लैशेस और लेंसेज है तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे बताओ ना, दैट यू आर गोना गेट इट और आई हैव टू गेट इट। अगेन मुझे मेरे लेंसेज एंड फिर बाद में मुझे लास्ट मिनट उसको बोलना पड़ा कि लैशेस का है, लैशेस आप नहीं दे रहे हो। मैंने तो रेफरेंस दिया तो उसमें लैशेस थे एंड शी इज़ लाइक कि नहीं सी आई हैव दिस मस्करा, उसमें आपकी लैशेस का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कर ले फिर भाई, अभी मैं क्या ही बोलूँ, आई एम सो सॉरी। तो मैंने बोला कर ले फिर, और क्या ही मैं बोल सकती हूँ तुझे अभी लास्ट मिनट में। सो आई वाज सो पिस्ड ऑफ, आई वांटेड लेंस, उसके पास लेंस भी नहीं थे। शी इज़ लाइक कि आपके पास है तो आप लगा लो। अरे यार व्हाट इज़ दिस। फिर मैंने मेरे घर से किसी को भिजवा के मैंने लेंसेज मंगाए कि, और मैं उसको पूछ रही हूँ कौन से कलर के लेंसेज, शी इज़ लाइक कि देखो ब्राउन सब पे जाता है। मैंने क्या होमवर्क किया है भाई तूने, मैंने तुझे बताया कि ये फ़ोटो का चीज़ मेरे को ऐसा का ऐसा चाहिए, तो तेरा होना चाहिए कि इन्होंने ये कलर लगाया है, इन्होंने ऐसा लेंथ का लैशेस लगाया है, या इन्होंने ये बेसिक मेकअप किया है, या जो भी किया है, तो तुझे वैसे का वैसे एटलीस्ट तुझे खुद को तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बाद में यू कैन सजेस्ट मी कि ये आपके ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा, बट शी हर्सेल्फ डोंट नो दैट कौन सा कलर, कौन सा क्या, कौन सा टिकली। शी इज़ आस्किंग मी कि आपके पास कुछ टिकली है तो लगा लो। व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म इज़ दिस। आप अपनी साइड से कुछ तो एंड आई विल बी लाइक ठीक है फाइन, मेरे पास जो है वो मैं लगा लूँगी या जो भी रहेगा। बट शी रियली पेस्ट माई मूड वो टाइम पे, एंड बहुत दिमाग ख़राब कर दिया था उसने मेरा वो टाइम पे। बट ठीक है, अगेन चला लिया जैसे भी, एंड आई डिडंट वांटेड टू स्पॉइल माय मूड बिकॉज फिर वो चीज़ प्रियेश को बहुत अपसेट कर देती है। इसके लिए फिर आई वाज लाइक ठीक है फाइन, लेट इट बी नाउ, व्हाट टू डू। अगेन फिर बाद में हम लोग दोनों रेडी हुए, हम लोग जब पहुँचे वेन्यू पे, ऑफ कोर्स आधे फैमिली मेम्बर्स वर अपसेट दैट बाय ऑलवेज वी डू दैट, हम हमेशा लेट ही रहते हैं, ऑल दैट। हम लेट नहीं रहते, आप लोग जल्दी आ जाते हो, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ ऑनवर्ड्स डोंट कम एट 8 o'clock एटलीस्ट। आई गेस अभी 3 इवेंट्स हो चुके हैं मेरे फैमिली में मेरे, अभी इन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कितने बजे आना चाहिए उन लोग को। अगर मैंने भूला है 8 बजे तो प्लीज़ हाफ एन आवर या तो 45 मिनट से लेट ही आओ, ठीक है। तो या दिस वॉज द इंसिडेंट। आई डोंट नो आई विल पुट दिस वीडियो आउट और नॉट बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम करना है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मुझे शूट भी करना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने शूट नहीं किया। एंड आरवी का भी सो रही है, इसलिए आई एम नॉट लाइक इतना एनर्जेटिक। मैं वैसे भी चिल्ला के बात नहीं कर सकती बिकॉज फिर वो उड़ गई तो फिर मेरे को तो उतना भी आराम मिलेगा नहीं। So yeah, this was the incident and overall the event was good. हम लोगों ने enjoy किया, अच्छे फोटोज़ क्लिक किए। बट ये यार जिस मेकअप वाली यार मैंने बॉयकॉट कर दिया उस पर। दूसरे दिन आई मैसेज्ड हर एंड आई वाज लाइक कि व्हेन यू डोंट नो हाउ टू ड्रिप अ साड़ी व्हाई डिड यू टेल मी। मैं किसी और को हायर कर लेती, किसी और को बुक कर लेती यार, तेरे को बताना चाहिए। आई रियली डिडंट लाइक योर मेकअप एट ऑल। मैंने लिटरली ऑन फेस उसको ये चीज़ बोली एंड शी इज़ लाइक नेवर रिप्लाइड मी टिल डेट। लाइक सीरियसली यार, you are ruining someone's big day. If you don't know how to do it, please tell. हम लोग किसी और को हायर कर लेंगे यार।
let it be. So this was it. Thanks for watching my video, and I'll come up with the new such videos. Till then, like, share and subscribe.